इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मोदी सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। मोदी सरकार में शामिल हुए 39 नए मंत्री आज से 22 राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा के जरिए करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और मोदी सरकार के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और हरदीप सिंह पुरी आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा अगले 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली में अगले 3 दिन तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगी। मीनाक्षी लेखी इस दौरान दिल्ली की चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसके अलावा और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करेंगी। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसके बाद वो 17 और 19 अगस्त को भी इस यात्रा में शामिल होंगे। हरदीप सिंह पुरी वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवक, दलित, व्यापारी, वकील, डॉक्टर और कई सामाजिक धार्मिक संगठनों समेत अलग अलग तबकों के लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की नजर मिशन उत्तर प्रदेश पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसकी झलक साफ देखी गई, जब उत्तर प्रदेश से आने वाले 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आज से ये नए मंत्री पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बना लिया जाए। उत्तर प्रदेश में सभी मंत्री मिलकर करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इनकी कोशिश होगी मोदी सरकार की योजनाओं और जनता के हित में किए गए कामों से लोगों को रूबरू कराना, साथ ही अपने लोकसभा क्षेत्र और अपनी बिरादरी के लोगों को विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के साथ जोड़ना। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की जन आशीर्वाद यात्रा आज मथुरा वृंदावन से शुरू होगी और 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी, जबकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की यात्रा फिरोजाबाद से 18 अगस्त को होगी शुरू और समापन मथुरा में होगा। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की बात करें तो इनकी जन आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त को ललितपुर से शुरू होगी, तो वहीं झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए 19 अगस्त को फतेहपुर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आज मोहना उन्नाव से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मोहान उन्नाव से इसका शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रा उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए 18 अगस्त को सीतापुर में समाप्त होगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा भी आज संडीला, हरदोई से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे। उनकी यात्रा का हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या होते हुए 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में समापन का कार्यक्रम है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल 18 अगस्त को प्रयागराज से यात्रा की शुरुआत करेंगी। यात्रा का समापन 19 अगस्त को मिर्जापुर में होगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आज बस्ती से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और 18 अगस्त को महाराजगंज में उनकी यात्रा का समापन होगा। महाराष्ट्र में मोदी सरकार में शामिल हुए मंत्री नारायण राणे, डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर भागवत कराद और कपिल पाटिल आज से 20 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ठाणे और आसपास के इलाकों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। अलग अलग जिलों में वो जाएंगे, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार पालघर, नासिक, धुले और नंदुरबार में यात्रा करेंगी। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और वसई विरार इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराद आज से मराठावाड़ा इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे और उनकी यात्रा 21 अगस्त तक चलेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।